समस्याएं बड़ी हो, जब चुनौतियां बड़ी हो, तो उसके लिए हमें कुशल राजनेताओं की जरूरत पड़ती है, योग्य राजनेताओं की जरूरत पड़ती है। और हमें इस बात को कहने में जरा भी हिचक नहीं है, जरा भी संकोच नहीं है कि वो कुशल राजनीति के रूप में निमाय महतो आप लोगों को मिल जाए। अनगिनत सालों के लिए एक यादगार कार्यक्रम रहेगा और आज के दिन को याद करके हमें यह गर्व भी होगा कि 22 जनवरी 2026 के दिन जब एक बड़े संगठन के अगुआ साथी, जिन्होंने लंबे समय अपने एक स्वतंत्र संगठन के माध्यम से सिर्फ चास ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों में एक गंभीर राजनीति, एक सकारात्मक राजनीति, एक रचनात्मक राजनीति, साथ ही साथ झारखंड की जो सबसे बड़ी मांग है स्थानीयता, यहाँ की भाषा, यहाँ की संस्कृति के मुद्दे पे बहुत ही प्रभावी और बहुत ही लंबे समय से संघर्ष करने वाले निमाय महतो आज झारखंड की सबसे लोकप्रिय पार्टी। जब हम कहते हैं कि झारखंड की सबसे लोकप्रिय पार्टी, तो क्या इस बात पे किसी को शक है? आज हमारी पार्टी, हमारा चुनाव चिन्ह और हमारा झंडा और हमारे पार्टी के नेता सिर्फ झारखंड ही नहीं, पूरे भारत के सबसे लोकप्रिय पार्टी के नेता हैं। क्या इस बात में किसी को शक है? हम बात कर रहे हैं हमारे पार्टी के नेता टाइगर जयराम महतो की। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं और जितने लोगों तक हमारी बात पहुंच रही है, किसी एक व्यक्ति को इस बात पे कोई शक नहीं है कि झारखंड के साथ साथ देश के अगर सबसे नामचीन, सबसे लोकप्रिय, सबसे प्रभावी और सबसे दुलारे अगर कोई नेता है तो वो टाइगर जयराम महतो है। और जब हम यह बात कहते हैं, टाइगर जयराम महतो के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ जितने लोग बैठे हुए सबका रोआ खड़ा हो जाता है, क्योंकि जितने कम समय में झारखंड की राजनीति में जो सबसे बड़ा लकीर, सबसे गहरा लकीर अगर कोई खींचने का काम किया है तो हमारे झारखंड के माटी के लाल टाइगर जयराम महतो। तो आज का यह दिन गौरवशाली दिन है, क्योंकि दो धुरंधर निमाय महतो जो आपके ही चास के रहने वाले हैं, और सौभाग्य से की बात है कि आपके चास नगर निगम के भी रहने वाले हैं, उनके पूरे संगठन का, साथ ही साथ जिस डेडिकेशन के साथ, जिस डिवोशन के साथ में निमाय महतो ने आज तक आसपास के क्षेत्रों में सेवा दी है, उन सभी समर्पण के भाव का आज हमारे पार्टी में जुड़ना हो रहा है। तो आज का दिन वास्तव में ऐतिहासिक दिन है। आने वाले कई सालों तक हम लोग इस बात को याद रखेंगे कि 22 जनवरी 2026 को निमाय महतो जेबीएसएस संगठन छोड़कर या उसके साथ में उसकी पूरी ताकत को जोड़ते हुए जेल कैंप पार्टी में शामिल हुए थे। मंच का संचालन कर रहे हमारे भाई अनुदा को बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे बोलने का मौका यहाँ पे मिला। हम जब रास्ते में आ रहे थे तो यह सोचते हुए आ रहे थे कि हम एक ऐसे नगर पालिका क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, रामगढ़, जिसकी स्थापना महज 1-2 साल पहले हुई है नगर पालिका की, लेकिन जो चास नगर पालिका है उसकी अपनी स्थापना 1977 में हुई है। उस समय तो रामगढ़ नगर निगम, रामगढ़ नगर पालिका जो है वो पैदा भी नहीं हुआ। तो झारखंड के सबसे पुराने नगर पालिका, जो कि अभी वर्तमान में 2015 में ही नगर निगम घोषित हो चुका है, उसको हम लोग नए लोग जाके क्या सिखाएंगे। लेकिन हमने यह महसूस किया कि मात्र 2-3 साल में पैदा हुआ रामगढ़ नगर पालिका में जब नगर क्षेत्र के रहने वाले लोगों को कितनी समस्याएं हैं,
तो सोचिए कि 1977 में जो नगर पालिका, चास नगर पालिका जो 2015 में नगर निगम बना, वहां पे कितनी समस्याएं होंगी। हम लोग झारखंड की राजनीति में कोने कोने में घूमते हैं, हमने यह महसूस किया है कि राजनीति के मापदंड ग्रामीण क्षेत्रों में अलग है। ग्रामीण क्षेत्र मतलब गांव देहात में लोगों की जरूरतें, लोगों की समस्याएं, लोगों की अपेक्षाएं अपने नेता से, सरकार से अलग होती है। लेकिन जब हम शहरी क्षेत्र आते हैं तो शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की समस्याएं ग्रामीण क्षेत्रों से बिल्कुल जुदा है और बिल्कुल अलग है। इस बात को मानते हैं कि नहीं? नगर से हम अगर बात करेंगे कि बुनियादी चीजों की, तो नगर क्षेत्र में बुनियादी चीजों की उपलब्धता होती है। यहाँ मार्केट होता है, सदर अस्पताल होता है, डॉक्टर होते हैं, दवाई दुकान होते हैं और भी बहुत सारी सुविधाएं होती हैं। लेकिन जो सुविधाओं की बात करते हैं या समस्याओं की बात करते हैं तो वो कहीं भी कम नहीं है। नगर क्षेत्र की अलग चुनौतियां हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की अलग चुनौतियां हैं। लेकिन जिस संभावना के साथ में, जिस ऊर्जा के साथ में आज निमाय महतो हमारे पार्टी का दामन थाप रहे हैं, आप लोगों के लिए ये बहुत ही सुखद दिन आने वाले दिनों में साबित होने वाला है, जब आपको एक कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में, एक मेयर के रूप में निमाय महतो की सेवा हासिल करने का मौका मिलेगा। हम इस बात पे आप लोगों से एक बार ताली भी चाहते हैं कि आज के इस गौरवशाली दिन में निमाय महतो झेल के हम पार्टी का दामन थाम रहे हैं। आने वाले समय में लोग कह रहे हैं कि पार्टी आधारित चुनाव होगा कि नहीं होगा, लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आज के डेट में कोई ऐसा व्यक्ति इस धरती पे है जो राजनीति के प्रभाव में नहीं है या बिना राजनीति के जिंदा रह सकता है? अब तो राजनीति की अनिवार्यता या राजनीति की जरूरत इतनी मजबूत हो गई है कि आज के डेट में आदमी ऑक्सीजन के बिना जिंदा रह सकता है। आज के डेट में आदमी ऑक्सीजन के बिना जिंदा रह सकता है, लेकिन बिना राजनीति किए हुए जिंदा नहीं रह सकता। आप घर के दरवाजे से पहला कदम रखते हैं ना, तो राजनीति शुरुआत हो जाती है कि सड़कें ठीक है कि नहीं ठीक है, सड़कों पे धूल धुआं है कि नहीं है, अस्पतालों में जो डॉक्टर है वो है कि नहीं है, स्कूलों में शिक्षक है कि नहीं है, स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति कैसी है, नगर निगम क्षेत्र में स्कूलों की स्थिति कैसी है, ये राजनीति शुरू हो जाता है। मानते हैं इस बात को? अब इस गंभीर राजनीति को समझने के लिए एक गंभीर राजनेता की भी जरूरत है। हम लोग समझते हैं कि अगर हमारा कोई छोटा मोटा बीमारी होता है तो उसके लिए हम लोग कोई छोटे मोटे डॉक्टर के पास जाते हैं और अपना इलाज कराते हैं। लेकिन जब समस्याएं बड़ी हो, जब चुनौतियां बड़ी हो, तो उसके लिए हमें कुशल राजनेताओं की जरूरत पड़ती है, योग्य राजनेताओं की जरूरत पड़ती है। और हमें इस बात को कहने में जरा भी हिचक नहीं है, जरा भी संकोच नहीं है कि वो राजनीतिक, वो कुशल राजनीति के रूप में निमाय महतो आप लोगों को मिल जाए। जिंदाबाद। आपको हम लोग पूरे जेल कैंप के लोग आज जो यहाँ आए हुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी सभा को संबोधित नहीं आए हुए हैं या इनका जो मिलन समारोह है उसको सफल नहीं बनाने के लिए आए हुए हैं। साथ ही साथ आप लोगों को ये यकीन भी दिलाने आए हैं कि जिस योग्य मेयर की तलाश पूरे चास नगर निगम को स्थापना काल से हो रही है, वो आज निमाय महतो के रूप में आप लोगों को वो मेयर का प्रत्याशी हम लोग करने के लिए आए हुए हैं। हम लोग आपके क्षेत्र के वोटर नहीं हैं कि हम लोग इनको वोट देके जिता सके, लेकिन हाँ, जिस योग्यता के साथ निमाय महतो ने आज तक राजनीति में संघर्ष किया है, हम आप लोग को ये जरूर आश्वस्त कर सकते हैं कि निमाय महतो अगर चुनाव जीतते हैं तो चास नगर निगम में इसके स्थापना से लेके जो काम पूर्व के मेयर नहीं कर पाए हैं, निमाय महतो कर सकते हैं। भविष्य में क्या होगा
किसकी हार होगी, किसकी जीत होगी, पार्टी आधारित चुनाव होगा कि नहीं होगा, लेकिन जेल कैंप आज यहाँ पे आप लोगों को यह वादा करता है कि आपके तमाम दुख में, तकलीफ में, चुनौतियों में, समस्याओं में अगर पहले नंबर पे कोई पार्टी और पहले नंबर पे अगर कोई राजनेता खड़े होंगे तो वो निमाई महतो हैं और जेल कैंप पार्टी। जिंदाबाद जिंदाबाद। हम लोग टाइगर जयराम महतो के साथ में रहते हैं, भले ही वो डुमरी के विधायक हैं, लेकिन जब समस्याओं के समाधान की बात आती है तो वो सोमा मुंडा के साथ भी खड़ा होने के लिए खूंटी जाते हैं, वो अनिल टाइगर के साथ खड़े होने के लिए कांके जाते हैं, वो संथाल से लेके दुमका, कोडरमा से लेके बहरागोड़ा तक जितने भी आम आदमी हैं, जितने भी गरीब आदमी हैं, जितने भी छात्र हैं, किसान हैं, अगर इकलौते उम्मीद के किरण के रूप में अगर नजर आते हैं तो टाइगर जयराम महतो नजर आते हैं। और उनके कुशल मार्गदर्शन में, उनके नीति सिद्धांत के आधार पे निमाई महतो भी खरे उतरेंगे। और चास नगर निगम में आज तक विकास के नाम पे जो छलावा होते आया है, वो छलावा दूर करने का काम निमाई महतो करेंगे, जेल कैंप पार्टी करेगी और झारखंड के सबसे बड़े नेता टाइगर जयराम महतो करेंगे। ये हम लोग आज यहाँ वादा करने आए हैं। हमको इस बात का बहुत आश्चर्य हुआ, हम लोग भी बिजनेस करते हैं, हम लोग भी व्यापार करते हैं, जब हम लोग बिजनेस के सिलसिले में दिल्ली गए हुए थे, बहुत ही जान के आश्चर्य होगा, आप लोगों को भी आश्चर्य होगा। कभी कभी क्या होता है ना कि इंसान को अपने ताकत का या शहर को अपनी क्षमताओं का एहसास नहीं होता है, लेकिन जब हम दिल्ली गए हुए थे, वहां एक बहुत बड़े व्यापारी के साथ हमारा मुलाकात हुआ और जब परिचय शुरू हुआ तो हमारे भाषा के टोन में उनको खोरठा का झलक दिखाई दिया। तो उन्होंने हमसे सवाल पूछा कि भैया आप झारखंड से हैं क्या? तो हम बोले हाँ हम झारखंड से हैं। हम बोले आप भी झारखंड से हैं क्या? तो वो भी बोले कि हाँ हम भी झारखंड से हैं। दिल्ली में जाके बहुत बड़ा व्यापारी बन गए हैं, बिजनेसमैन बन गए हैं। और परिचय जानते हैं कहाँ का दिए? आप ही के चास का। पूरे झारखंड में जब थोक व्यापार की बात करते हैं, चाहे कपड़ों के थोक की बात करें, चाहे बर्तन के थोक की बात करें, चाहे जो भी थोक व्यापार के बारे में, होलसेल बाजार के बारे में बात करते हैं, तो आज भी पूरे झारखंड में चास के व्यापारी, चास के लोग आज भी नंबर 1 में नजर आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पूरे चास नगर निगम में व्यापार की कितनी संभावनाएं हैं। अगर एक अच्छा, एक योग्य, एक ढंग का मेयर अगर चास नगर निगम वाले लोगों को मिलता है तो छोड़ दीजिए स्थानीय लोगों की बात, जो यहाँ बाहर से भी आके लोग रह रहे हैं, उन लोगों को भी निमाई महतो हमारी पार्टी आश्वस्त करती है कि बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी फर्क के, हम लोग किसी तरीके का बाहरी, भीतरी, अगड़ा पिछड़ा सभी भेदों को मिटा के पूरे नगर निगम क्षेत्र में जितने लोग रह रहे हैं उन सभी के सुविधाओं के लिए, उन सभी को चिकित्सा सुविधा देने के लिए, शिक्षा सुविधा देने के लिए, स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए, जो नाली की बात है, आधारभूत संरचनाओं की बात है, स्कूलों की स्थिति सुधारने की बात है, हम लोग आज वादा करते हैं कि आज ये विधिवत रूप से निमाई महतो जी हमारे पार्टी में आ रहे हैं और इनकी लड़ाई और इनकी संघर्ष एक नए बैनर के तहत शुरुआत हो रही है। लेकिन जो हमारा पुराना संघर्ष का इतिहास रहा है, यहाँ पे आप अग्रिम पंक्ति में से लेकर पूरे स्टेज में जितने लोग बैठे हुए हैं, सभी आज झारखंड के नेताओं के मिसाल बने हुए हैं। उम्र में भले कम हो, चाहे हमारी बेबी बहन है, रूपा बहन है, और लोग जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आज इनकी मिसाल पूरे झारखंड में लोग देते हैं। हम लोग आज सभी सामूहिक रूप से आप लोगों को यह आश्वस्त करना चाहते हैं कि चुनाव में हार और जीत दो ही चीज सच्चाई है, लेकिन हार हो या जीत हो, टाइगर जयराम महतो जब इधर चुनाव में गए थे, उपचुनाव में, तो हर चुनावी सभा में इस बात को जरूर दोहराते थे कि हारना और जीतना तो लगा हुआ रहेगा, लेकिन आपके साथ जब खड़ा होने की बारी आएगी तो सबसे पहले नंबर पे टाइगर जयराम महतो खड़ा रहेंगे। ये बात वो हर चुनावी सभा में बोलते हैं और हम लोग चूंकि उनके फॉलोअर हैं, उनको अपना गुरु मानते हैं, उनको अपना सुप्रीमो मानते हैं, तो हम लोग भी यही बात दोहराते हैं
कि पार्टी आधारित चुनाव हो, हार हो, जीत हो, लेकिन जिस संकल्प के साथ, जिस मादा के साथ और जिस मुद्दे के साथ जेल कैंप पार्टी का उदय झारखंड में हुआ है, उसी नीति नियम, उसी सिद्धांत के आधार पे निमाई महतो के साथ हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर आप लोगों के बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए, आप लोगों को एक विकसित चास नगर निगम देने के लिए हम लोग सब लोग कंधे से कंधे मिला के आप लोगों के साथ खड़े होने के लिए रेडी है, तैयार है, संकल्पित है। लेकिन हाँ, जो सबसे बड़ी जवाबदेही, जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो आपकी है, क्योंकि आप लोग चास नगर निगम के वोटर हैं। निमाई महतो को जिताने की भी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, निमाई महतो को मौका देने की भी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। हम लोग तो यहाँ मेहमान बनकर आए हैं, आपके बेटा बन के आए हैं। अगर हम लोग थोड़ा बहुत अपील करने से आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि एक योग्य प्रत्याशी चुनना कितना जरूरी है, तो शायद हमारा यहाँ आना सार्थक हो जाएगा। मंच पर बैठे तमाम पार्टी के बड़े पदाधिकारी, केंद्रीय पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी, यहाँ के जिला अध्यक्ष, जिला के टीम के लोग, प्रखंड के टीम के लोग, चास नगर निगम में जितने समर्पित पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जितने बड़े बुजुर्ग हैं, जितने पत्रकार बंधु हैं, यहाँ के प्रशासन के लोग हैं, स्थानीय कलाकार हैं, सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं कि हमको आज यहाँ पे अपना दिल की भावनाओं को उजागर करने का मौका दिए। लेकिन अंत में हम आपसे यही अपील करना चाहते हैं कि आज निमाई महतो ने यह जो पार्टी चुनने का काम किया है, ये तभी सफल हो पाएगा पूरी रूप से जब आप लोग चास नगर निगम में इनको सेवा करने का मौका देंगे। तो हम आप सभी से यह अपील करना चाहते हैं कि आज जब हमारे सुप्रीमो यहाँ आएंगे, जब पूरे विधि विधान से पार्टी में इनका आगमन हो गया है, हो ही गया है, जब हमारे साथ हैं, हमारे साथ खड़े हैं, तो ये पार्टी में है। तो जिस तरीके से पूरे झारखंड में जेल कैंप ने अलग राजनीति की लकीर खींची है, निमाई महतो भी खींचेंगे, ये हम लोग आप लोगों को आश्वस्त करते हैं। लेकिन पूरे दारोमदार, पूरा जिम्मेदारी आपके हाथ में है कि आप अपना बहुमूल्य वोट निमाई महतो को दें, जेल कैंप को दें और टाइगर जयराम महतो को दें। तभी जो सार्थक राजनीति की बात करते हैं हम लोग, जो बदलाव की राजनीति की हम लोग बात करते हैं, वो सफल हो पाएगा। सभी बड़े बूढ़ों को, सभी बुजुर्गों को, सभी जितने आदरणीय लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। जितने छोटे बच्चे हैं उनको दुलार करता हूं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को झारखंडी जोहार। धन्यवाद दादा। व्यवस्था और